नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। लंबे समय से संसद में मांग चल रही है कि राहुल गांधी सदन आएं, संसद में आएं और माफ़ी मांगें। किस चीज़ की माफ़ी? जो उन्होंने विदेश दौरे पर बातें कही भारत और लोकतंत्र को लेकर के, केंद्र की सरकार को लेकर के, केंद्र की सरकार की जो कार्यप्रणाली है उसको लेकर के। इसको लेकर के लगातार संसद जो है अवरोध चल रहा था। संसद की जो कार्यवाही होती है वो शुरू होते ही ख़त्म हो जाती थी, उसको स्थगित कर दिया जाता था। आज का नज़ारा भी कुछ इससे अलग नहीं रहा, पर आज कुछ ऐसा भी हुआ जिससे कांग्रेस एक बार फिर से चार्ज हो गई। कांग्रेस ने चार्ज होने के तुरंत बाद सीधे तौर पर केंद्र की सरकार भारतीय जनता पार्टी को ललकारते हुए ये बात कह दी कि अगर हिम्मत है तो वो सदन में चर्चा करा करके देख लें। दरअसल आज राहुल गांधी संसद पहुंचे थे। संसद पहुंचने की उनकी वीडियो जो है वो वायरल हो रही थी, एक बेहद छोटी सी क्लिप जो आपके स्क्रीन पे चल रही है। राहुल गांधी जब संसद पहुंचे तो उनसे मीडिया ने सवाल किया, पर वो सवालों का जवाब दिए बिना ही वो अंदर चले गए। राहुल गांधी की इस छोटी सी क्लिप को सोशल मीडिया हैंडल्स पे शेयर करते हुए कांग्रेस की तरफ से लिखा गया कि शेर संसद में, यानी राहुल गांधी को शेर संबोधित करते हुए, और कांग्रेस के ने अपना उत्साह दिखाया। बाद में राहुल गांधी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से उनकी मुलाकात हुई। उसके बाद फिर राहुल गांधी वापस से गाड़ी में बैठते हुए देखे गए। उस समय उनसे दोबारा मीडिया ने सवाल किया कि जो माफ़ी मांगने को लेकर के, तो राहुल गांधी केवल उन्होंने इतना ही कहा कि अगर वो सदन में बोलने का मौका दें। सदन में बोलने का मौका देने पर वो अपनी बात रखेंगे कि क्या वहाँ पर जो भी उस संबंध में जो माफ़ी मांगने की बात हो रही है, या अपने लंदन दौरे के जो प्रवास के दौरान जितनी भी चीज़ें हुई उस बात को वो रखने की बात राहुल गांधी ने कही है। तो ये बेहद छोटे छोटे क्लिप्स हैं जो जिसको लेकर के कांग्रेस में एक नई ऊर्जा सी दिखाई देने लगी है। उधर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जिस तरीके से रोज़ के क्रम में जो चीज़ें चल रही थी वो आज फिर हुई। आज सुबह मोर्चा संभाला किरण रिजिजू ने। कल स्मृति ईरानी ने मोर्चा संभाला था और आज किरण रिजिजू सामने आ गए थे। किरण रिजिजू ने एक बार फिर से राहुल गांधी के ऊपर उसी तरीके के आरोप लगाए जैसा वो पहले लगा रहे थे। एक बार फिर से उन्होंने वही बातें कही कि वो लंदन के प्रवास के दौरान, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रवास के दौरान छात्रों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने देश का अपमान किया है। उनको इस तरीके का अधिकार नहीं है। अगर वो कांग्रेस जो है ऐसी चीज़ें कहे जिससे कांग्रेस को नुकसान होता हो तो उससे भाजपा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर राहुल गांधी की इन बातों से देश को नुकसान हुआ है, देश का जो है वो अपमान हुआ है, देश की छवि खराब हुई है। इसी तरीके की बातचीत जो इसके पहले पूर्व में जो किरण रिजिजू ने कही थी, लगभग उन्हीं बातों को एक बार फिर से किरण रिजिजू ने दोहराते हुए कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को घेरने का प्रयास किया। वही सवाल एक बार फिर से उठाए गए। इसी तरीके का सवाल कल स्मृति ईरानी ने भी उठाया था, जिसमें वो ये कहती हुई सुनी गई थी कि जो है जिस देश ने भारत को गुलाम बना करके रखा उसी देश से राहुल गांधी जो है मदद मांग रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें लगातार भारतीय जनता पार्टी, कैम्ब्रिज में राहुल गांधी का जो भाषण था जिसमें लोकतंत्र से लेकर के और वर्तमान सत्ता तक को घेर करके सवाल उठाने का काम राहुल गांधी ने किया था, उस पर भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी पर हमलावर है। कई सारे सवाल राहुल गांधी से पूछे जा रहे हैं, लगातार उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं इस चीज़ का कि उन्होंने विदेशी धरती पर इस तरीके की बात करके और देश का अपमान किया। तो अब कांग्रेस लगातार इस चीज़ की मांग कर रही है कि सत्र चले। दूसरा, कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि सत्र जो है वो सरकार नहीं चलने दे रही है, सत्ता पक्ष नहीं चलने देता है, भारतीय जनता पार्टी नहीं चलने देता। इसके पीछे वो वजह बताते हैं कि जो अदानी के मामले में जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अदानी का जो हश्र हुआ उस पर जो जांच की मांग, जो जेपीसी की मांग लगातार पूरा विपक्ष कर रहा है। पूरा विपक्ष जो एक प्लेटफॉर्म पे आ गया है, मल्लिकार्जुन खड़गे उसका नेतृत्व कर रहे हैं और वो बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि विपक्ष की तरफ से कि जेपीसी की मांग, जेपीसी का गठन आखिर सरकार क्यों नहीं करना चाहती है। साथ ही साथ आरोप भी लगा रही है कांग्रेस कि ये जितना भी ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, संसद के सत्र को ना चलने दिए जाने की घटना को वो सीधे जोड़ रहे हैं अडानी से। और वो सीधा आरोप है कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों का कि अडानी के मुद्दे पर सरकार चर्चा नहीं चाहती है। सरकार नहीं चाहती है कि अडानी को लेकर के सदन में सवाल पूछे जाएं, इसलिए सरकार भाग रही है और सरकार जो है वो सदन नहीं चलने देना चाहती। ऐसे में राहुल गांधी का सामने आना और फिर ये कहना कि वो सदन में चर्चा करवाएं, अगर सदन में राहुल गांधी को बोलने का मौका मिलता है तो फिर राहुल गांधी, चूँकि लंदन के दौरे से लौटने के बाद वो फिर से उन्होंने अडानी को लेकर के ट्वीट कर दिया, तो इस तरह वो उस मुद्दे को लगातार जिंदा किए हुए हैं। पूरे जो विपक्ष के दल हैं वो लगातार इस मुद्दे को जिंदा किए हुए हैं।
विपक्ष एक तरफ जहां पूरी तरीके से फोकस्ड है अदानी के मुद्दे को लेकर के, जेपीसी जांच की मांग को लेकर के, वहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात से भाग रही है कि जेपीसी का गठन ना हो, जांच ना हो, अदानी मुद्दे पर बात ना हो। अदानी के मुद्दे पर जो भी सवाल पूछे जाते हैं उसका भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता जो है उस पर जवाब नहीं देता है। खुद प्रधानमंत्री भी सदन में, जब वो राज्यसभा में लोकसभा में दोनों जगहों पर उन्होंने बोला, तो उस दौरान उन्होंने एक बार भी अडानी के मामले का जिक्र नहीं किया, अडानी का नाम नहीं लिया। इसी चीज़ को लेकर के बार बार कांग्रेस उन्हें घेरती रहती है, साथ ही साथ हर रोज़ उनसे नए सवाल पूछे जाते हैं, पर इन सब के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अडानी मुद्दे को लेकर के कोई जवाब नहीं आता है। भाजपा अडानी के मुद्दे पर कहीं ना कहीं बैकफुट पर दिखाई देती है। अब देखना ये होगा कि राहुल गांधी के संसद में पहुंचने के बाद जो कांग्रेस एक बार फिर से चार्ज हो गई है, वो उससे जो है वो भाजपा की मुश्किलें कितनी ज़्यादा बढ़ेंगी। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी जो ये आरोप लगा रही है कि कांग्रेस और विपक्ष नहीं चाहता है कि सदन चले, तो क्या राहुल के सामने आने के बाद कहीं ना कहीं जो भाजपा इस तरीके की बात पूरी मजबूती से उठा रही थी उसमें भी कमजोरी आएगी, क्योंकि अब राहुल गांधी भी संसद आ रहे हैं तो कांग्रेस पूरी दिखाई दे रही है। लगातार कांग्रेस के साथ साथ पूरा विपक्ष एक साथ हर रोज़ बैठकें हो रही हैं, हर रोज़ प्रदर्शन हो रहे हैं। कल संसद से लेकर ईडी कार्यालय तक प्रदर्शन हुआ। तो पूरा विपक्ष जो साझा एक रूप में दिखाई दे रहा है, खुद राहुल गांधी भी दिखाई देने लगे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों तक भी ये संदेश पहुंचना शुरू हो जाएगा कि जो आरोप कांग्रेस लगा रही है वो आरोप कहीं ना कहीं उसमें कुछ सच्चाई है। सदन की कार्रवाई का स्थगन होना, सदन की कार्रवाई बार बार बाधित हो जाना, बार बार उसको स्थगित कर दिया जाना, इसमें सत्ता पक्ष ज़्यादा जिम्मेदार होता दिखाई देने लगेगा यदि राहुल गांधी इस तरीके से बार बार दिखेंगे और ऐसे बयान कांग्रेस की तरफ से आएंगे। कांग्रेस ने जब सीधे राहुल गांधी को देखने के बाद एक तरह से लगभग सत्ता को, सरकार को जो है वो चैलेंज करने का काम किया है कि अगर आपकी हिम्मत है तो आप सदन में चर्चा करा लीजिए। सदन में चर्चा अगर होती है तो फिर निश्चित तौर पर राहुल गांधी वहाँ के प्रवासों पर एक बार फिर से मुखरता से अपनी बात रखेंगे और राहुल गांधी जब उन मुद्दों पर बोलेंगे तो निश्चित तौर पे ये जो मुद्दा है वो एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की नज़रें भी, निगाहें जो है वो उस पर पहले से ही इस मुद्दे पे लगी हुई हैं, तो ऐसे में एक बार फिर से ये मुद्दा जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे जीवित दिखाई देने लगेगा, जिसका फ़ायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस को होगा और भाजपा इन्हीं सारी चीज़ों से बचते हुए फिलहाल दिखाई दे रही है। अब देखना ये होगा कि भाजपा इस मुद्दे को हैंडल कैसे करती है और कांग्रेस इस मुद्दे पर कितना फ़ायदा उठा पाती है। धन्यवाद। हेलो राहुल जी, हाउ आर यू? लगातार बीजेपी आपसे माफी की मांग कर रही है। You denigrated the country back home. Will you apologize, Mr. Gandhi? Sir, Rahul sir, do you want to say something, sir? Government is demanding for your apology, sir. Yeah, if they allow me to speak in Parliament, then I will say what I think. Okay, sir. Thank you very much, sir.